Hello, hello everyone. My name is Dr. Davinder, not medical student anymore. So ये वीडियो की बात हुई थी अपनी पिछली वीडियो में कि एक इंटर्नशिप के बारे में वीडियो बनाते हैं कि इंटर्नशिप कैसे स्टार्ट करनी है। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि जिन अगर कोई नया देख रहा है तो मैं FMG हूँ, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। रशिया से मैंने MBBS की थी, उसके बाद FMG क्लियर करने के बाद इंडिया में इंटर्नशिप ज्वाइन की है गुड़गांव में सिविल अस्पताल। और उसका क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको आपका FMG का रिज़ल्ट जब आ जाए तो क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको वो रिज़ल्ट चाहिए होता है। उसको लेके आप अपनी पसंद के किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो। किसी भी हॉस्पिटल में मतलब वो MCI की लिस्ट में, NMC की लिस्ट में होना चाहिए भी। यहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सब जगह होती हैं इंटर्नशिप, तो वहाँ आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है, NOC लेनी पड़ती है। आप अपना रिज़ल्ट दिखाओगे, एप्लीकेशन लिखोगे, वो आपको NOC दे देंगे अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद आप वो सारी अपने डॉक्यूमेंट लेके, डिग्री 10, 12, 11 सब कुछ लेके मेडिकल काउंसिल में जाओगे। हर स्टेट की अपनी होती है। जैसे मैं हरियाणा में कर रहा हूँ तो मैं HMC में गया था, पंचकुला में। तो फिर आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, वहाँ से आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इंटर्नशिप से पहले। उसको लेके आप फिर हॉस्पिटल में आओगे और हॉस्पिटल में फिर आप उस सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दोगे और फिर उसके बाद आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा और डिटेल में इसको बताता हूँ, लेकिन मेन पॉइंट यही होंगे कि आपको FMG क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप रिज़ल्ट आता है, स्टार्टिंग में आता है रिज़ल्ट, स्कोर कार्ड 2 या 3 दिन के अंदर आ जाता है वो रिज़ल्ट आने के। तो आप वो डाउनलोड करके उसको लेके आप किसी भी मेडिकल काउंसिल में जा सकते हो। यूजुअली क्या होता है, वो लोग पासिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं जिसको आने में लगभग 1 महीना लग जाता है। वो आपको फिज़िकली जाके NBA के ऑफिस में दिल्ली में, द्वारका में, वहाँ से लेना पड़ता है। लेकिन हरियाणा में क्या होता है, स्कोर कार्ड पे ही वो स्टार्ट करवा देते हैं प्रोसेस को, तो वो स्टार्ट हो जाती है। ये फ़ायदा होता है हरियाणा का। और उसके साथ साथ आपको जब आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, उस टाइम भी आपको चाहिए होता है भी पेमेंट करनी होती है मेडिकल काउंसिल में। जैसे हरियाणा में हमने पेमेंट की थी 11,000 की प्रोविज़नल के लिए। और हॉस्पिटल में भी आपको इंटर्नशिप से पहले पेमेंट करनी पड़ती है। हॉस्पिटल की फ़ीस होती है, वो आपको इंटर्नशिप करवाएंगे उसकी फ़ीस होती है। और FMG की इंटर्नशिप अनपेड होती है। कहीं पे भी इंटर्न्स को पैसा नहीं मिलता, पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिलता फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को। और इवन क्या होता है, अगर आप इंडिया में भी कहीं पे भी कर रहे हो और मान लो आप कहीं पे पढ़े, आपने वहीं से इंटर्नशिप की, तो आपको स्टाइपेंड वगैरह वहाँ मिलता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आपने वो जगह छोड़ के आप कहीं और ट्रांसफ़र ले लिया इंटर्नशिप के लिए, तो आप फिर नॉर्मल हो जाते हो हमारी तरह। आपको फिर वहाँ पेमेंट करनी पड़ती है हॉस्पिटल की और फिर इंटर्नशिप करनी पड़ती है अनपेड होता है वो वाला। ये वाली सिचुएशन है। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे भी कितने पैसे मिल रहे हैं। कुछ नहीं, अठन्नी नहीं मिल रही। पार्ट टाइम अगर आप कर सकते हो, टाइम बचता है, तो आप इधर उधर जॉब करके थोड़ा बहुत वो खर्चा आप निकाल सकते हो अनऑफिशियली। और ऑफिशियली तो कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है FMGs को, तो बल्कि हॉस्पिटल को पैसे देने पड़ते हैं और मेडिकल काउंसिल में पैसे देने पड़ते हैं, वो चीज़ें होती हैं। हाँ, ये होता है भी स्कोर कार्ड पे आप अप्लाई कर सकते हो, वो हर जगह नहीं होता। हरियाणा में आप अप्लाई कर सकते हो। HMC मान लेती है भी आपका स्कोर कार्ड है, हम आपको प्रोसेसिंग के लिए बोल रहे हैं, यहाँ कर लो आप, आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट तो आपका आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। दिल्ली में पासिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो वो वाली चीज़ें थोड़ा टाइम का देख लेना। अगर टाइम मैनेजमेंट करनी है तो थोड़ा इस हिसाब से देख लेना कौन सी स्टेट में कितना है। और हर हॉस्पिटल में, हर स्टेट में डिफरेंट होता है भाई। हॉस्पिटल के सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं। गुड़गांव में जहाँ पे मैंने किया, हमें 17,000 देने पड़े हैं स्टार्टिंग में हॉस्पिटल की फ़ीस। दोस्त बता रहे थे भी राजस्थान में कई जगहों पे 2-2, 3-3 लाख लगते हैं। अमित बता रहा था मुंबई में उसके 1 लाख के आसपास भी लग रहे थे जहाँ पे वो कर रहा। मतलब डिपेंड करता है आपके कौन से हॉस्पिटल में कर रहे हो। हर जगह जाके चेंज हो जाती हैं चीज़ें, वैसा होता है। तो ये सिचुएशन थी इंटर्नशिप की स्टार्ट करने की। और इंटर्नशिप में क्या क्या सिखाते हैं आपके डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट में कब काम कर रहे हो। यूजुअली आपको 11 डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है और उस हिसाब से आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है कितने पेशेंट का फ़्लो है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है। मैक्सिमम चीज़ें करने को मिल जाती है। मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी होती है, तो मेरे को इमरजेंसी में मैक्सिमम चीज़ें करने को, सीरियस पेशेंट भी आते हैं, नॉर्मल भी, पेट दर्द वाले, सर दर्द वाले, वो भी आते हैं। वो सारी चीज़ें करने को मिलती हैं। डॉग बाइट के बहुत आते हैं,
तो ARV बहुत लगानी पड़ती हैं। लगानी क्या मतलब एक ही डोज लगती है वहाँ पे, फिर उसके बाद कार्ड बन जाता है, वो कई कई दिन बाद आते हैं। सूचरिंग बहुत आ जाती है, सूचरिंग तो इतनी करनी पड़ती है, आप दिन में कई कई कर लेते हो तो उसमें हाथ साफ हो जाते हैं। सूचरिंग के भी आपको सर में करने को सर में बहुत चोट लगती है। गुड़गांव में तो लड़ाई झगड़े वाले पेशेंट बहुत आते हैं, तो सर में सूचरिंग करने का बहुत मौके मिलते हैं। हाथ पैर कटे हुए हैं, एक्सीडेंट केस, ये वो ऑलमोस्ट चीज़ें करने को मिल जाती हैं। वो डिपेंड करता है, आप एक बार देख लेना जहाँ आप करना चाह रहे हो उस हॉस्पिटल में कैसा क्या है, पहले जो इन लोगों ने की है उनसे पूछ लेना कैसा मज़ा आ रहा है या नहीं, काम कितना करना पड़ता है। हमारी ड्यूटी होती है 6 घंटे की शिफ्ट होती है, आप 6 घंटे की रोज शिफ्ट करनी है हर एक डिपार्टमेंट में। और अगर आपकी नाइट ड्यूटी लगी है तो अल्टरनेट डेज होती है, आज नाइट है कल की नाइट ऑफ है, परसों की नाइट हो जाएगी, क्योंकि वो 12 घंटे हो जाते हैं। तो वैसा वाला होता है, उतना वर्कलोड नहीं भी होता है हमारे हॉस्पिटल में, तो नहीं है, बाकियों में बहुत जगहों पे बहुत वर्कलोड हो जाता है। ये बेसिकली इंटर्नशिप की चीज़ें थी। और क्या बचा? ऑलमोस्ट 6 मिनट हो गए। हाँ। और इंटर्नशिप के टाइम पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है, ऐसा नहीं है पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। अगर आप PG वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो टाइम तो मिल जाएगा, टाइम बहुत मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। और थोड़ा ये है, मैं पर्सनल बताता हूँ कि जब तक आप FMG एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता, बंदा थोड़ा डिमोटिवेटेड रहता है, उसको लगता है यार भी मतलब पेपर निकल जाए एक बार, बस वैसा होता है। और एक बार एग्ज़ाम निकल जाए ना, फिर एकदम माइंड चेंज होता है, फिर आपको वो एक खुशी सी मिलती है और उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक सी होने लगती हैं और आराम से आप हॉस्पिटल में जाते हो, एक थोड़ी इज्जत मिलती है, इज्जत भी मिलती है अस्पतालों में, पिटाई नहीं होती सिर्फ, इज्जत बहुत मिल जाती है। और आप खुद भी मोटिवेटेड हो जाते हो कि हाँ चलो अब बन गए हैं कुछ। और ये जब सब होता है इंटर्नशिप, मुझे तो मज़ा आ रहा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे इंटर्नशिप बड़ी सही लग रही है, मज़ा आ रहा है। और बहुत सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सीखने को क्या होता है, आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सीखी होती हैं, बस करने को होती हैं। और आप जितना करते हो उतना उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंट होते रहते हो। सूचरिंग वगैरह आप अच्छे से हाथ साफ हो जाते हैं धीरे धीरे। एमरजेंसी में कभी भी किसी भी तरह का पेशेंट आता है तो वो पैनिक की स्टेट हो जाती है। यूजुअली क्या होता है, आप आंसरेबल नहीं होते, इंटर्न्स आंसरेबल नहीं होते, आपके MO होते हैं, मेडिकल ऑफिसर जो ड्यूटी पे होते हैं सब, वो आंसरेबल होते हैं, आप असिस्ट करते हो सारी चीज़ों को। तो जो चीज़ें आपको आती हैं आप करते रहते हो। वो टीचर होता है जो वो बताता भी रहता है, टीचर ही होते हैं जो MO भी होते हैं, सिखाते ही हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है। तो वो मोस्टली होते हैं आपके आसपास चीज़ें कराने के लिए, बताने के लिए। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आ रही, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट से सीधा एकदम आए हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो वहाँ पे वो सब चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। पेपर वर्क करने को पता लग जाता है कि कैसे होता है, क्योंकि यूजुअली हम तो रशिया में पढ़े हैं तो वहाँ के हिसाब से पेपर वर्क हम करते थे। यहाँ भी सेम ही होता है, बट थोड़ा फिर भी लोकल उसमें सीखने के लिए भी कहाँ क्या करना है। थोड़ी लोकल दवाइयों के नाम होते हैं, क्योंकि जेनरिक नाम सब पढ़ के आए हैं किताबों वाले, तो यहाँ पे ना बहुत सारे ब्रांड नेम चलते हैं। कई बार LR में ऑक्सीटोसिन को शिंटो बोलते हैं, मेरे को नहीं पता था शिंटो बोलते हैं, तो वो कई बार शिंटो था, तो मुझे नहीं ध्यान था भी शिंटो क्या होता है यार। फिर मैंने पूछ के ऑक्सीटोसिन, अच्छा, तो फिर वो ऑक्सीटोसिन, वो बहुत सारी दवाइयों के ऐसे नाम चलते हैं, छोटे छोटे ब्रांड उससे कंपनी के नाम से चलते हैं, जैसे वो आती हैं उस नाम से ही बोलते हैं। तो वो आप सीख जाओगे इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप करनी बड़ी ज़रूरी है, करनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं आपको मौका मिले इंटर्नशिप नहीं करनी और ऐसे ही हो रहा है ऊपर से, तो वो मत करना, कर लेना इंटर्नशिप बड़ी ज़रूरी चीज़ है। या बस इतना ही, कुर्सी पे बैठ के वीडियो बनाने वाले दिन भी आ गए हैं वापस। अगली वीडियो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।